नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और हम शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली के छावला गैंगरेप मामले में, जिसमें 3 दोषियों को बरी करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट अब पुनर्विचार करने जा रहा है। 2 मार्च को यानी कि कल 3 जजों की बेंच चैम्बर में ही विचार करेगी कि ये जो पुनर्विचार याचिका है इसके तहत आगे इस मामले को फिर से खोला जाए या नहीं। साझा बेंच ये तय करेगी कि इस फैसले पर खुली अदालत में सुनवाई हो या नहीं। इससे पहले 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट मामले की जल्द सुनवाई को तैयार था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस को भरोसा भी दिया था कि अपनी अगुवाई में 3 जजों की बेंच का वो गठन करेंगे। दिल्ली पुलिस की ओर से सुनवाई की मांग में ये कहा गया था कि एक लड़की से बेरहमी से रेप कर हत्या कर दी गई है, जिसके 3 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। दिल्ली पुलिस की याचिका में यह भी कहा गया कि लेकिन एक आरोपी ने फिर से एक हत्या कर दी। ये लोग अपराधी हैं, लिहाजा मामले को जल्द खुली अदालत में सुना जाए। आपको बता दें कि 7 नवंबर 2022 को मेडिकल और वैज्ञानिक रिपोर्ट में गड़बड़ी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के जो सजाए मौत का जो फैसला था उसे पलटकर छावला गैंगरेप के दोषियों को बरी कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना की बात करते हैं, जहां पिछले 1 हफ्ते में 4 ऐसे मामले सामने आए जहां पर 4 तंदुरुस्त लोग अचानक गिर जाते हैं और ये सभी वाकये जो हैं इत्तेफाक से कैमरे में रिकॉर्ड भी हुए। इससे लोग काफी घबराए हुए भी हैं। डॉक्टरों ने बताया है कि 4 में से सिर्फ एक व्यक्ति है जो बचाया जा सका है और उससे सबक सीखने की जरूरत है। हैदराबाद के काला पत्थर में शादी से पहले हल्दी की रस्म थी। हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक दूल्हे के एक रिश्तेदार हल्दी लगाने आए और गिर पड़े। हैदराबाद के बोवनपल्ली में 24 साल के सिपाही वैदी विशाल एकाएक गिर गए और दम तोड़ दिया। वो वर्जिश कर रहे थे। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने हमें बताया कि विशाल नौजवान थे, फिट थे और किसी तरह की लत का शिकार भी नहीं थे। 19 साल का नौजवान महाराष्ट्र से तेलंगाना के निर्मल में एक शादी में शिरकत करने आया था। शादी के जश्न में नाचते नाचते गिर पड़ा। अचानक गिर पड़ना अमूमन अरिथीमिया की वजह से होता है। दिल की धड़कन में बाधा आने से दिल अचानक अनियमित तौर से बहुत तेज धड़कने लगता है और यही ज्यादातर अचानक दिल के दौरों की वजह होती है। अस्पताल से बाहर दिल के दौरे से उबरने के लिए डिफिब्रिलेशन के जरिए इससे बहुत सी जानें बचाई जा सकती है। दुनिया की ज्यादातर शहरों में डिफिब्रिलेशन लोगों के लिए उपलब्ध है। हम भी इन्हें लगा सकते हैं। हैदराबाद के आरामघर जंक्शन में 42 साल के बालू बस से उतरे और दिल के दौरे के कारण गिर पड़े। खुशनसीब थे कि एक सिपाही राजेंद्र ने लगातार सीपीआर देकर उनकी जान बचा ली। सीपीआर एक कौशल और एक प्रक्रिया है जो दुनिया के हर शख्स को सीखनी चाहिए। सीपीआर, जिसे कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट भी कहते हैं, इससे जानें बच सकती हैं। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एट दिस टाइम नीड्स टू बी टॉट टू एवरीबॉडी। आपके ये हथेली उसके छाती के लोअर बोन पे रहना चाहिए। ये बोन, बीच का बोन, स्टेरनम बोन बोलते हैं, इधर हाथ रखना चाहिए और दूसरा हाथ उसके हाथ के ऊपर और स्टार्ट कंप्रेशन और कंप्रेशन करना शुरू करना है। मेरी सिफारिश है कि हर स्कूल, हर कॉलेज, हर सॉफ्टवेयर पेशेवर सबको ये सिखाया जाना चाहिए। बस के लिए इंतजार करते हुए किसी को दिल का दौरा पड़े तो हमें कुछ तो करना चाहिए। अगर अस्पताल दूर है और मदद मिलने में वक्त लगेगा तो हम सीपीआर करके जान बचा सकते हैं। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। 60 के दशक से लगातार विस्थापन की मार झेल रहे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक बार फिर से विस्थापन होने जा रहा है। कनहर सिंचाई परियोजना के कारण उत्तर प्रदेश के 11, झारखंड के 4 और छत्तीसगढ़ के 6 गांव डूबने जा रहे हैं, कुछ पूरी तरह तो कुछ आंशिक तौर पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने जून 2023 तक कनहर बांध के लिए आखिरी तारीख तय कर दी है, जिसे लेकर विस्थापित होने वाले गांव के लोगों में काफी नाराजगी है। ये वो लोग हैं जो दशकों से यहाँ पर रह रहे हैं। 3 दशक पहले उन्हें कुछ मुआवजा दिया गया था, लेकिन अब कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि उन्हें 2013 के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। सोनभद्र से अजय सिंह और प्रभात कुमार की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के कोरची गांव के रहने वाले 70 वर्षीय राम अवतार की उम्मीद डूबती जा रही है। कनहर बांध के कारण उनका मकान और 4 बीघा खेत डूब जाएंगे।
मुआवजे की लिस्ट में उनका और उनके एक बेटे का नाम है, लेकिन उन्हें अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला। आप लोग कितने साल से यहाँ से रह रहे हैं? दादापुर का से यहाँ रह रहे हैं? हाँ। तो मुआवजा क्यों नहीं मिला आपको? मुआवजा तो अब सरकार देते नहीं है, तो कहाँ से मुआवजा मिले? आपके बच्चों को भी मुआवजा में नाम नहीं है? कोई सब बने नाम है एगो के। अच्छा, नाम है लेकिन मुआवजा अभी तक मिला है कि नहीं? नहीं मिला है। राम अवतार की तरह ही कोरची गांव के ही 72 वर्षीय शिव प्रसाद खरवार अपने 4 बेटों के साथ 5 बीघा जमीन पर खेती कर परिवार पालते हैं। ये शिव प्रसाद के पुरखों की जमीन है, लेकिन मुआवजे की लिस्ट में न तो शिव प्रसाद खरवार का नाम है और न ही उनके बेटों का। बिना मुआवजा दिए उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। 5 बीघा कहते हैं। 5 बीघा जमीन। और बच्चे कितने हैं? 4 लड़का है। 4 लड़का है। तो किसी को जब मुआवजा नहीं मिला? ना है, किसी के नहीं। ना आपको मिला ना आपके बच्चों को? ना है, यही जंगल का है। पूछो आपको, आप पूछिए मिला है कि नहीं तुमको? नहीं मिला है, हमारा लिखोनों के नहीं। तो जून में डूब जाएगा तब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, मरेंगे नहीं तो भागेंगे डरे कन्हू। पिताजी को मिल गया, हमारे भाई बड़े भाई को मिल गया, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। इतना हम गरीब आदमी हैं, लेकिन हमें आज तक एक चवन्नी तक नहीं मिल रहा है। तहसीलदार से लेकर और यहाँ तक सब पूरी कागजात लेकर चक्कर काटते रहे, लेकिन आज तक हमारा कोई काम नहीं हो पा रहा है। न तो सूची में हमारा नाम नहीं जुड़ा है और ना ही मुआवजा मिल रहा है। और हमें इस गांव से जो वंचित किया जा रहा है कि 15 दिन के अंदर जो है यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और निकल बनिए। तो हम ऐसे में कहाँ जाएं, किसके सहारे रहें? कौन से गरीब हमें सहारा देगा? तो हमारा हाथ जोड़ के विनती है कि हमें मुआवजा जल्द से जल्द प्राप्त करें। 1976 से लेकर 1982 तक जब सरकार ने यह जमीन ली थी और मुआवजा भी दिया था, तब लोग अपने घरों से नहीं निकले, क्योंकि 1984 में बांध का काम बंद हो गया। अब जब 35 वर्षों के बाद कनहर बांध का काम पुनः शुरू हुआ है, तब यहाँ के लोग नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा मांग रहे हैं। सरकार कहती है कि हर परिवार को 7 लाख और आवासीय भूमि दी जाएगी। 27 करोड़ की परियोजना आज बढ़कर 2700 करोड़ पार कर गई है। परेशानी इस बात की है कि 1976 में 1400 परिवारों को मुआवजा दिया गया था, लेकिन आज 5000 से अधिक परिवार इसकी मांग कर रहे हैं। यहाँ समस्या ये है कि हम लोगों को सरकार द्वारा ये कहा गया था 30 अक्टूबर 2014 के शासनादेश में कि 3 पीढ़ी तक पैकेज का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी कोर्ट से आप लोग समझते रहिएगा। लेकिन 3 पीढ़ियों में अभी 5000 लोग कम से कम 11 ग्राम सभा में विस्थापित परिवार छूटे हुए हैं, जिनका अभी सर्वे नहीं हुआ है। कनहर बांध के कारण उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से छत्तीसगढ़ और झारखंड से सटे 11 गांव कुछ तो आंशिक रूप से तो कुछ पूर्ण रूपेण से डूब जाएंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3719 परिवारों में से 3520 परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है। 2500 परिवारों को आवासीय प्लाट भी दिए गए हैं। बचे परिवारों की जांच कर मुआवजा देने की बात है। सरकार की तरफ से उनको जो पैकेज मिलना है या जो उनको प्लॉट्स जो अलॉट करने हैं, जो ऐसे लोग हैं जो एलिजिबल हैं पाने के लिए, उनको सरकार त्वरित तरीके से वो कार्रवाई कर रही है। जांच करवा रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा कह रहा है, उस क्षेत्र में आ रहा है कि भाई उसको मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं मिला हुआ है, अगर वो नियम के हिसाब से एलिजिबल है, तो उसको हम कार्रवाई त्वरित तरीके से करके और नियम के हिसाब से ही उसको हम विस्थापित करेंगे या उसकी व्यवस्था करेंगे। जो एलिजिबल नहीं है किसी भी कारणवश, चाहे जो नियम के हिसाब से जो एलिजिबल नहीं है पैकेज पाने के लिए या प्लॉट्स पाने के लिए, उनके उसमें कोई हम
जो शासन कहेगा उसी के हिसाब से हम उस पर कार्रवाई करें। कनहर डैम के लिए सरकार ने जून 2023 की डेडलाइन जारी कर दी है। यूपी सरकार 2024 से पहले इस परियोजना का उद्घाटन करना चाहती है। इससे भी विस्थापित होने वाले डरे हुए हैं। अपने जमीन से विस्थापित होने का दर्द बहुत बड़ा होता है और मुआवजा इसमें फौरी तौर पर राहत देने का एक मरहम भर होता है। कनहर डैम की वजह से विस्थापित हो रहे लोग सरकार से इसी मरहम को नए नियम के मुताबिक चाहते हैं, जिससे उन्हें फिर से बसने में मदद मिल सके। अब सरकार इनकी बात सुनती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सोनभद्र से प्रभात कुमार के साथ वाराणसी से अजय सिंह, NDTV इंडिया।